अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पकड़ाए, वास्तविक अपराधी पकड़ाए, इसकी ट्रायल होके और फांसी का सजा होकर तब रहा कलेजा बुढ़ापा में ठंडा हुई, ये हम चाहत करता है। ठीक बना, हम चाहता नहीं, हम कोनो राजनीति ना करे, हम घटना सुननी है, तमैनी है। 2-3 आदमी भी घायल भइल बा, हम लोग जीवन मौत से जुड़ रहा बा। देखिए ऊपर वाला के यहाँ उम्र हुई तो जरूर बाँची, लेकिन स्थिति शायद पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। जी जाता नहीं, सबसे जरूरी बाकी महाराजगंज की स्थिति जो जी हम यही मंडल में, हाँ इतना ना दहशत में सारा लोग जी रहा बा। यही हम एक महीना नहीं के भीतर ये जो पुलिस खुलल बा कर्जालय, एकरा में जो मोटा मोटा रकम दे करके जाए वो कौन आई बारे पड़ल कि कौन मारा बारे DSP। एक आदमी बा जो खिलाफत बोली, ना विधायक बोली है, ना सांसद जी बोली हैं, ना कोई हारल जी का नेता बोली। हम टेलीफोनों से बात करता नहीं SP साहब से, हम के हम नसीहत भी देते हैं, वो हमारे फ़ोन उठाओ चाहे मत उठाओ, पहले आके कह देने के जाता नहीं तार जो कौन जीबी नगर थाना के हटाओ, एकरा के DSP के हटाओ। सच्चाई बात सब दलाली के अड्डा बा कि ना बा? ये लोग अपराध रूप के अपराधी पकड़ाई काम में बा। CCTV कैमरा बा कि ना महाराजगंज में? बहुत प्रशासन नहीं खे, यदि नहीं खे तो सारा लोग के नंबर सर्विलांस पर रखा गई रही तभी तक ले केकरा से कौन अपराध बातचीत उठावत तनी टपट हुई हो गांव से तार से तार जोड़त तनी। अभी तक ले 72 घंटा से ज्यादा हो गई, अभी तक अपराधी कहाँ थे? कहीं नेपाल भागल हुई, कहीं यूपी भागल हुई, कहीं दिल्ली भागल हुई, कहीं मुंबई पकड़ ले हुई या बैठल हुई इनका लगे खातिर इतना समय दिए गए बचत हो गई हॉस्पिटल वो हमारे को बताया। भीतर बा तो घरों के लड़के का मतदारी है नहीं, कोई बात नहीं करे, वो ये सिंगल पे चलू बड़ा है, वो लड़के बाहर कहीं कमाई ले रहा है ना। तैयारी कर आर्मी के महाराजगंज में जो दोहरे हत्याकांड हुए थे उसमें एक तरफ जाप के नेता सुदामा जाधव के घर पे पहुंचे हुए थे, जो मृतक सुदामा जाधव है, और दूसरी तरफ अरमान अंसारी के परिवार वालों से अरमान मंसूरी के घर पे पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जाप के नेता हैं प्रेमचंद जी, विश्वनाथ यादव हैं अध्यक्ष हैं, और इनके पिताजी सामने हरे गमछी में और जो कुर्ता पजामा पहने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बात भी करेंगे कि आखिर घटना क्यों घटी और अरमान मंसूरी की हत्या क्यों की गई, क्या कुछ कारण रहा। लेकिन फ़िलहाल सांत्वना देने के लिए और घटना की जानकारी लेने के लिए जो पटना से चल करके जाप के नेता आए हुए हैं प्रेमचंद सिंह, उनके साथ जिलाध्यक्ष भी हैं विश्वनाथ यादव, तमाम और भी जाप के कार्यकर्ता नेता और तमाम यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। सबको यही जानना चाहता है कि दोहरा हत्याकांड क्यों हुआ महाराजगंज में, उस दिन घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्या अरमान मंसूरी जो है कोई पहले से कुछ विवाद था किसी से, या फिर घटना के पीछे का कारण क्या रहा। स्वयं उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि शोकाकुल परिवार है, इस विकट परिस्थिति में सांत्वना देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। घटना का कारण क्या रहा ये बताइए, जो आपके बेटे की हत्या की गई। जी, घटना का कारण हुआ जो मार्केट करने गए थे जी, मार्केट करके चले तो पेट्रोल पंप पर गए। पेट्रोल टंकी से लौट के आ रहे थे, पीछे से गोली चला। पीछे से गोली चली? जी सर। अच्छा, वो 2 लड़के थे, पीछे वो बैठा था, समझा ना। जो पहला घटना हुआ, पहला जो घटना हुआ जी। तो लड़का जो पीछे बैठा था तो मुड़ करके देखा। अच्छा जी सर। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला,
चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। ठीक है ना, उस पर उसी को लेकर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग करेंगे। तो आखिर ये कौन लोग थे, कुछ पता चल रहा है कि और कारण क्या पता है? चलेगा। ये तो पुलिस ने बताएगी, हम क्या बताएंगे जो कौन था कौन नहीं था। जी बोलिए आप ही, वो तो अपराधी मारा या भाग गया, तो हम क्या बता सकते हैं? बोलिए आप। पहले से कुछ विवाद जी नहीं, आप नहीं, कोई भी दादा पूछ लीजिए, इतने आदमी है आप। कोई किसी से विवाद जी नहीं, वो तो सुनिए रहे जो क्या कर रहा था। जी, अरमान क्या करते थे? कुछ भी नहीं करता था। एटीएम का ना हो का वो आर्मी का तैयारी कर रहा था। अभी जारी था उस बच्चे का, पढ़ रहा था अभी। उसका जो कोरस है ना, वो कोरस पढ़ रहा था। हाँ, तो प्रशासन के लोग क्या उसमें कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आगे, और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिले, अपराधी अब हमारा तो लड़का तो आएगा नहीं, हमको पालने के लिए कौन है, हमको देखने के लिए कौन है, बताइए आप। कितने लड़के आपके? एक है बस, एक ही था अरमान। हाँ, माँ भी नहीं है उसका, सिर्फ हम ही अकेले है। हमको बगरा मिलना चाहिए। गाँव है ये? हैं? नहीं, रुकुंदीपुर है ना, रुकुंदीपुर है। और क्या चाहिए हम? आप लोगों को घटना की जानकारी उस दिन कैसे मिली जब घटना जब घटी? घटना हुआ जी। तो मार्केट लड़का गया था लोग, अच्छा। हैं, मार्केट करने के लिए। और ये और अगल बगल के है ना, वो आकर के कहा लोग जे अरमान के गोली लग गई है। गोली लगने के बाद हम लोग के सब आदमी को बेचैन हुआ, तो हम लोग सोचे खाली गोली लगा हुआ है, तो सारे आदमी किया। जाने के बाद वहाँ पर हम लोग गए, सब आदमी इकट्ठा हुए। कहाँ? थाना में, रबड़गंज हैं। तो वहाँ पर हम लोग का पता चला ये लड़का डेट है वहीं पर। उसके बाद ले गया लोग सीमान बॉडी, वहाँ पर सब कुछ की कर्म जो हुआ बॉडी लेकर हम लोग आए, और आने के बाद हम लोग दफना दी। मतलब ये घटना का अभी क्लियर कारण हम पता लोग नहीं क्या चला। बता सकते हैं सर, बताइए। जी जी जी। आप यहाँ पर है, महाराज में किया और आप बता सकते हैं? अभी आप ही बोलिए। सही बात है। बंटी जी, लड़का का दोस्त यही है, ये घूम कर देखा। चलिए, और भी कुछ गांव के, आप लोग गांव के ही रहने वाले हैं? अच्छा, अरमान कैसा लड़का था, किस तरीके से व्यवहार? बहुत अच्छा व्यवहार का लड़का था वो, और किसी से झगड़ा आज तक हम लोग देखे ही नहीं है कि वो झगड़ाऊ लड़का था और किसी से झगड़ा किया होगा। वो बहुत अच्छे व्यवहार का था वो, और वो अपना दौड़ निकाल रहा था, निकाल भी लिया था। अच्छा। और आर्मी का तैयारी कर रहा था वो। आर्मी की तैयारी वो कर रहे हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? लमसम 20-22 साल। 20-22 साल। 21 साल। 21 साल। क्या प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? वो अपराधी धरा है, उसको सजा मिले, सजा मिले उसको जो काम। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमाम मंसूर। इमाम मंसूर। तो आपने देखा कि ये पिताजी थे। गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत हुई है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आसो का कुल परिवार, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और घटना किस कारण अंजाम दिया गया ये कुछ पता नहीं चल सका। और भी कुछ लोग, बताइए क्या कहना चाहेंगे? कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर क्यों क्या? अब जानकारी हम लोग तो यहाँ थे, खबर मिलने पर हम लोग दौड़े हुए हैं सभी। देखते हैं कि वहाँ जाकर जो है सदर हॉस्पिटल में ये जो है हिमांशु लड़का है, वो भी जो है गया हम लोगों के साथ ही में, सब लोग गए। जो उनका जो है ये उठा कर ले गया। अच्छा, ये जो है निर्दोष हैं, हम लोगों के साथ में थे। और क्या हो रहा है, ये अन्याय हो रही है हम लोगों के साथ, तो कोई ये हो रहा है। चलिए, इनके पिताजी अरमान जो जिनकी मौत, जिनकी हत्या हो गई, अरमान जी, उनके पिताजी हैं। कुछ और कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आप आए हैं हमको मदद करने के लिए, चाहे सूचना लेने के लिए, तो आप पर अटैच क्यों किया गया, ये आप प्रशासन से जानना चाहते हैं? एक लड़का है, क्या नाम है उसका, हिमांशु, वो हमारे साथ जरी से लेकर अंत तक था। उसको पुलिस रात में ले गया। अच्छा, शुरू से लेकर अभी तक वो आपके साथ लड़का जी रहा है? वो जहाँ तक था, वो मट्टी मजल तक सब
तक था, तो उस हत्या को क्यों ऐसा किया गया? मतलब कि आपका कहना है कि हिमांशु जो था वो इसमें है कि नहीं है, ये बताइए। क्या चीज़? हिमांशु मतलब कि आपका कहना है कि वो निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है ना, इसलिए तो हम बोले एक सवाल हमारा कहना है, तो इस पर क्या करना चाहिए? उनको बैठा के बाइक पे बोलिए। वो जितना कार्यक्रम किया है वो किया, और उसको रात में पुलिस को लेकर प्रशासन चला गया। इसको कुछ कार्रवाई होना चाहिए। निर्दोष आदमी को उठाया जा रहा है, दोषी को नहीं उठाया जा रहा है। मैंने यहाँ से जब गोली लगा तो वही लड़का इनको अपने बाइक से ले गया, उसके बाद पोस्टमार्टम तक वो साथ में गया था, और लास्ट में माटी मजल भी कराया, और रात को उसको पुलिस उठा ले गई है। उसको भी कोई होना चाहिए। तो मतलब कि वो निर्दोष आप लोग के हिसाब से? हाँ, हम लोग के हिसाब से निर्दोष है। अभी तक पुलिस नहीं छोड़ी, क्यों? तो हम लोग के साथ देख सकते हैं आपकी प्रेमचंद जी जाप के नेता हैं, संजय जी हैं, विश्वनाथ जी हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ आने के बाद प्रेमचंद जी कुछ और ही मामला आ रहा है सामने। आप सब कुछ सुन रहे हैं कि हिमांशु जो था बहुत पहले से साथ में रहता था, पुलिस उठा करके लेकर के चली गई है। इन तमाम चीज़ों पर अब क्या इसे माना जाए? देखिए, हर घटना के पीछे जो पुलिस रवैया होता है, खाना पूर्ति और तत्काल आक्रोश को कम करने के लिए जो पुलिस का जो पुलिसिया तंत्र है और उसका जो एक्शन होता है ना, हमेशा जिसको न्याय मिलना चाहिए और उस माहौल को गुमराह करने वाला यही यहाँ प्रतीत हो रहा है। पुलिस कप्तान, डीएसपी साहब, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर और थानेदार और सभी थानों में जो बाइकर्स का जो पुलिस पिकेट बना हुआ है, पुलिस से जो पिक मोबाइल का जो नाम दिया हुआ है, ये सभी लोग की नाकामयाबी दिख रही है। और हवा में तीर और पानी में लाठी पीटने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जो मिसरवलिया में जो स्थिति हमने देखा और रुकुंदीपुर में अरमान मंसूरी जी की पिता से जो हमने सुना और यहाँ ग्रामीण से जो हमें जो हालात की पता चला, इससे सीधा प्रतीत होता है कि पुलिस आज भी इतनी बड़े नरसंहार का रूप जो था फिर भी संवेदनशील नहीं है। कारण कि एक तरफ जीवी नगर थाना पुलिस की कमजोरी, उसका उजागर वहाँ सीधे दिख रहा है। प्रमोद कुमार पहला अपराधी उसे होना चाहिए। 1 साल पहले झगड़ा, आज यहाँ सभी ग्रामीण भले ना बोलें, लेकिन सच्चाई है कि मिसरवलिया गांव में 2 पड़ोस की झगड़ा, ज़मीन की झगड़ा, सुदामा की मौत, और उस मौत की जगह पर अरमान मंसूरी जी का किसी कारणवश बाजार खरीदारी करने जाना और अपराधियों का मनोबल बढ़ना और अपराधी पिस्टल और अत्याधुनिक हथियार से लहराते हुए जिसको जहाँ मन पा रहा है वहाँ शूट कर रहा है और लगातार लोग गिर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, 2 आदमी स्पॉट मौत होती है। ये सब कुछ बालू और दारू के फेर में पुलिस का जो इंगेज होना, रुपये की उगाही होना। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, नीतीश कुमार जी की सरकार सत्ता जो है उसका इकबाल ख़त्म हो गया है और इसके दोषी हम सब हैं। इस बात को भले ही हमारी बातें सुन रहे हमारे आगे पीछे लोगों को खराब लगता होगा, लेकिन सच को बोलना किसी भी परिस्थिति में ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन और सत्ता का निकामापन यह दर्शाता है कि हम कहीं न कहीं जात, धर्म और सरकार पैसे पर पोस्टिंग जो करती है, जिसके कारण से पैसे कमाना पुलिसिया एक एक्शन हो गया है। न उनको अपराधियों पर किसी तरह का अंकुश है और अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। तब तो इस इतने बड़े भीड़ भाड़ इलाके में अपराधी पिस्टल लहरा रहा है, मार रहा है ठाएँ ठाएँ, और एक भी आदमी उसको पकड़ नहीं रहा है। और पुलिस का इंस्पेक्टर ऑफिस, थाना, एसडीपीओ, बगल में आपका जिला का हेडक्वार्टर, मैं तो कह चुका हूँ, मैं कितनी बार कहूँ कि पुलिस मुख्यालय हिजरा हाउस और थाना
भरुआ भवन बन चुका है, दलालों का अड्डा हो चुका है थाने में। बाद में बात कर और ये दलाल जो है ना तय करते हैं पुलिस का रकम, कहाँ से अपराध रुकेगा। और जाने अनजाने में गोली नहीं चली है, पूरी रंजिश पूरी साजिश के तहत चली है गोली और निशाना बनाया गया है। और सीधा मैं कहूँगा पुलिस कप्तान अभिनव बाबू, निर्दोष को मत फंसाइए और दोषी को मत छोड़िए। कारण कि आप जो जिस कुर्सी पर बैठे हैं आपको लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। मैं 3 अनाथ बच्चों को देख कर के आ रहा हूँ और एक अनाथ पिता भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भी एक बेटा और यहाँ भी मात्र एक बेटा। शायद अरमान मंसूरी की शादी नहीं हुई थी, सच कहा। उसका परवरिश कौन करेगा और इस कब्र में पैर लटके हुए पिता का परवरिश कौन करेगा, ये सवाल है। समाज और जुआ सबको सोचना पड़ेगा और लड़ाई इन अपराध के खिलाफ, वोट और जात के खिलाफ नहीं लड़ना है। चुनाव आ रहा है ना, बहुत सारा विकेट गिरेगा, देखिएगा। इस चीज़ से वंचित हम सबको होना है और लड़ाई इन अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तभी समाज, आज इनकी बारी है, कल हो सकती है मेरी बारी। तो आपने देखा कि कई लोगों से बात हुई, अरमान मंसूरी के परिवार के लोगों से यहाँ पे बात हुई, उनके पिता से बातचीत हुई। अब देखना होगा कि इनके परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। हालांकि जाप के लोग लगे हुए हैं ताकि दोनों परिवार के लोगों को न्याय मिल सके। अरमान मंसूरी के पिता, इनके एक बेटे जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ सुदामा चौधरी जिनकी हत्या कर दी गई। दोनों परिवारों से आज जाप के नेता मिले हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन दोनों परिवार के लोगों को कब तक न्याय दिला पाती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, महाराजगंज, सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।